सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं? जो द्विनाम पद्धति होती है, द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्राणी का एक अलग वैज्ञानिक नाम होता है। तो उस द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो है कैरोलियस लीनियस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और जो आरएनए होता है, आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव मस्तिष्क का कितना भार होता है? तो मानव मस्तिष्क जो हमारा दिमाग होता है उसका जो भार होता है वो होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो होता है अमीबा में। अमीबा का होता है एक पौधा होता है जिसके अंदर क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी साइड से जो तना वाला भाग होता है उससे क्या होता है, एक मुकुल बन जाता है। जो मुकुल को क्या करता है, थोड़े समय बाद मुकुल एक पेड़ का रूप ले लेता है या एक पौधे का रूप लेता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो होता है अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो संचारित प्रणाली की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन बी की जो कमी से होता है वो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ये हम कह सकते हैं हड्डियों की कमजोरी। जब हड्डी कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पौधे के किस भाग से दाल चीनी प्राप्त होती है? तो पौधे के छाल वाला जो भाग होता है उससे क्या होती है, हमें दाल चीनी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो है वो पानी के परिवहन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है जांघ की हड्डी, जिसका नाम होता है फीमर। फीमर जो है वो जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की होती है, जिसे बोलते हैं स्टेपिस। हमारी जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो क्या होती है, एक सीमेंट की दीवार से भी अधिक मजबूत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं क्या है? तो गेहूं जो है वो एक औषधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रगुही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रवाह करता है। यानी कि मानव का जो हृदय होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है बायां भाग और एक होता है दाहिना भाग। तो जो बायां भाग होता है
वो तो करता है शुद्ध, जो शुद्ध रक्त होता है उसका जो प्रभाव होता है वो बाएं भाग में होता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसका जो प्रभाव होता है वो दाहिने भाग में होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पता किया गया है कि मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रवाह करता है या कौन से रक्त का प्रवाह करता है, तो वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद और कवक के अध्ययन को हम कहते हैं कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशीय जो जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक वेटिंगसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि होती है जो हमारे दिमाग में पाई जाती है, उसके द्वारा निर्मित जो हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, थाइमोसिन। थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसका जो स्राव करती है वो थाइमस ग्रंथि करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो संबंधित होता है वो होता है उत्सर्जन प्रणाली से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियम की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो होता है लाल रक्त कणिकाएं, ये सब बोलते हैं आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ ये जो जंतु होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये जो जंतु होते हैं वो सर्पी श्रप श्रेणी में आते हैं। जो सांप होता है, कछुआ होता है, छिपकली होता है, वो क्या करते हैं? धरती पर रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम सर्पी श्रप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल सड़ांध जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेड डॉट बीमारी जो है वो निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो आपने देखा होगा जब खेतों में गन्ने लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उनमें क्या होता है? एक रोग आ जाता है जिसके कारण गन्ने का जो रंग होता है वो जगह जगह से क्या होता है? लाल हो जाता है और वहाँ से वो गलना शुरू हो जाता है। तो लाल सड़ांध यानी कि रेड डॉट जो बीमारी होती है वो गन्ने में होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो सबसे जो विशालतम ग्रंथि होती है वो होती है जिगर, जिसे हम यकृत कहते हैं। यकृत भी इसका दूसरा नाम है। तो निम्नलिखित में शरीर की जो सबसे विशालतम ग्रंथि होती है वो होती है जिगर या यकृत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ओरेलिया जिसे हम बोलते हैं मेडूसा और एडम्सिया जिसे हम बोलते हैं पोलिप किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सिलेटेट्रा। ऑप्शन नंबर 3 सिलेटेट्रा।
ओरेया और मेडूसा और एडमसिया जो संघ के प्राणी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सिलेटेट्रा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो मानव वाक यंत्र तंतु में कितने तंतु होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही है, 2 वाक तंतु होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी किसे कहते हैं? जिस प्राणी के अंतर्गत या जिस पेड़ पौधे के अंदर मादा और नर भाग उपस्थित होता है तो उसे हम बोलते हैं वो उभयलिंगी प्राणी है। तो गेहूं भी क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। टमाटर भी क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। और दलहन जो जितनी भी दालें वगैरह होती हैं वो क्या होती है? उभयलिंगी प्राणी होती है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है? एक उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब इन क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जो जनक होते हैं वो होते हैं कैरोलस लिनेस। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का जो नाम होता है वो होता है अराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव मस्तिष्क का कितना भार होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी कौन से पौधे में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, अमीबा। अमीबा में जो होता है वो मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो संचारित प्रणाली की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग या हड्डियों का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो पौधे के छाल वाले भाग से हमें दालचीनी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन जो है वो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो होता है वो पानी के परिवहन में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है जांघ की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं फीमर। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कान के अंदर होती है, कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गेहूं क्या है? तो गेहूं क्या है? एक औषधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, प्रेगुही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रवाह करता है। तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, और जो बायां भाग होता है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फवक या कवक के अध्ययन को हम कवक विज्ञान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बहुकोशीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशीय जो जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिका जो होती हैं वो
लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक वेटिंगसर ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा जो निर्मित हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, उत्सर्जन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियम की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये सर्पिसरप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लाल सड़ांध यानी कि रेड डॉट जो बीमारी होती है वो किस पौधे को होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गन्ना। गन्ने में क्या होती है? इस प्रकार की बीमारी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो शरीर की जो सबसे विशालतम ग्रंथि होती है वो होती है जिगर, जिसे हम बोलते हैं यकृत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अल्बर्ट साबिन को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पोलियो के टीके की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ओरेलिया जिसे बोलते हैं मेडूसा और एडम्सिया जिसे बोलते हैं पोलिप किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सिलेटेट्रा संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो निम्नलिखित में से उभयलिंगी हैं वो गेहूं भी है, टमाटर भी है, दलहन भी है और मतलब हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं? उभयलिंगी हैं। और तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आपको ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब